दोस्तों कल्पना कीजिए एक पारंपरिक हरियाणा के गांव की खुशहाल परिवार सोशल मीडिया के रील्स और मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। पानीपत के नारा गांव में बुजुर्ग दंपति ने अपनी बहू के साथ रोज के झगड़े के बाद सुसाइड कर लिया। लव मैरिज जो प्यार की कहानी थी वो संस्कृत टकराव की रसीदी बन गई। क्या रील्स बनाने के कारण से पूरे ही परिवार की बर्बादी हुई? तो चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में, आखिर क्या क्या हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पानीपत के एक हो रही वायरल वीडियो के बारे में, जिसमें हमें पता चला कि बहू के छोटे कपड़े व रील्स बनाने से तंग आकर सास और ससुर ने सुसाइड कर लिया। यह एक बहुत ज्यादा दुखद मामला है जो हरियाणा के पानीपत से आया था। इस घटना ने पूरे सोशल मीडिया और न्यूज को हिला कर रख दिया। नारा गाँव के राजेश और सुमन ने अपनी बहू के साथ फैमिली डिस्टर्ब की वजह से सुसाइड कर लिया था। पुलिस ने बहू स्नेहा और उसके परिवार वालों के खिलाफ अबेटमेंट टू सुसाइड का केस दर्ज कर लिया। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, बल्कि आजकल के जनरेशन गैप और कल्चर क्लैश की एक चौंकाने वाली मिसाल है। राजेश की उम्र 46 साल थी और उसकी पत्नी सुमन 44 साल की थी। वे पानीपत के नारा गांव में रहते थे। ये एक पारंपरिक जॉइंट फैमिली थी। उनका इकलौता बेटा आशीष था। आशीष और स्नेहा की शादी जनवरी 2025 में हुई थी, जो कि एक लव मैरिज थी। दोनों सोशल मीडिया पर मिले थे और करीब 2 साल तक रिलेशनशिप चला था। दोनों परिवार की सहमति के बाद यह शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद मुश्किलें शुरू हुई। स्नेहा दिल्ली के रहने वाली थी और काफी मॉडर्न और लाइफस्टाइल फॉलो करती थी। वो शॉर्ट्स और लिविंग कपड़े पहनती थी। वो अक्सर पब्स और बार में जाती थी और सबसे बड़ी बात, इंस्टाग्राम टिकटॉक स्टाइल में रील्स बनाती थी। आखिर मुख्य विवाद क्या था? तो चलिए जानते हैं। राजेश और सुमन गांव की पारंपरिक वैल्यू में विश्वास रखते थे। उन्हें अपनी बहू के ड्रेसिंग सेंस और रील बनाने से बहुत ज्यादा समस्या होती थी। गांव के लोग बहुत बातें करते थे, उन्हें अपमानित महसूस होता था। वो चाहते थे कि बहू सूट साड़ी पहने और परिवार की परंपराओं का सम्मान करे, पर स्नेहा अपने लाइफस्टाइल बदलने के लिए तैयार ही नहीं थी। रिपोर्ट्स के अनुसार घर में रोज रोज झगड़े होते थे। परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि स्नेहा और उसके परिवार वालों ने इन लॉज को मेंटली हैरेसमेंट किया, धमकाया और कभी कभी फिजिकल अब्यूज भी किया। बेटा आशीष हमेशा अपनी पत्नी का साथ दिया करता था, जो माता पिता के लिए सबसे बड़ी दर्द भरी बात थी। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि वे दोनों बहुत डिस्टर्ब महसूस करते थे। अब बात करते हैं दुखद घटना की। 9 मई 2026 को एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई। राजेश और सुमन ने सल्फास की गोलियां खा ली। वे बेहोश की हालत में घर में मिले। पहले उन्हें लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर रोहतक के पीजीआई में शिफ्ट किया गया। सुमन हॉस्पिटल पहुंचते ही गुजर गई। राजेश ने भी अगले दिन दम तोड़ दिया। राजेश के भाई रमेश ने शिकायत दी, जिसके आधार पर मतलौदा पुलिस ने स्नेहा, उसकी बहन और उसके माता पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पोस्टमार्टम हो चुका है और जांच जारी है। दोस्तों आजकल बहुत ही ज्यादा रील्स और मॉडर्न जमाने को लेकर बहुत ही ज्यादा परिवार टूट रहे हैं, खासकर उन लड़कियों की वजह से जो बहुत ही ज्यादा छोटे कपड़े पहनकर इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह बनाती हैं। आपका इस केस के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में राय जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।